देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो अपने आप में काल गणना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए हर दिन 1 लाख से लेकर 1.25 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अब जबकि साल 2025 की विदाई होने वाली है और साल 2026 का आगमन होने वाला है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक 2 से 2.5 लाख लोग हर दिन यहां पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो कैसी होगी महाकालेश्वर में दर्शन की व्यवस्था, और नए साल में आप यदि महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको क्या वाकई में दर्शन आसानी से हो पाएंगे? इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कहा जाता है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, और भक्त महाकाल की इतनी संख्या देश भर के अंदर है कि हर साल हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आते हैं। अब जबकि साल 2025 की विदाई और साल 2026 का आगमन होने वाला है, तो महाकालेश्वर में श्रद्धालुओं के आगमन और दर्शन के लिए कुछ खास तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आप यदि महाकालेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए भी ये जान लेना चाहिए कि इस बार महाकालेश्वर के दर्शन को लेकर कैसी व्यवस्था होगी। हम आपको बता दें कि महाकाल के दर्शन करने के लिए अभी तक 2 द्वार बनाए गए हैं, यानी 1 नंबर और 4 नंबर द्वार से श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए ज्योतिर्लिंग तक पहुंचते हैं। और इसके अलावा जो बाहर निकलने की व्यवस्था है उसको लेकर भी कुछ द्वार बनाए गए हैं। लेकिन भीड़ को देखते हुए, क्योंकि आकलन किया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग हर दिन अब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, तो उसको लेकर यहाँ पर कैसे इंतजाम है वो भी आप जान लीजिए। गेट नंबर 1 से एक अप्रोच रोड को तैयार किया जा रहा है। साथ ही जहाँ से होकर श्रद्धालु बाहर जाते हैं उनको भी विस्तार दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक नई कंपनी के हाथ में सिक्योरिटी दी गई है और 1 जनवरी से वो नई कंपनी जो है महाकाल के सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी महाकाल मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि महाकाल के मंदिर में मिलने वाले प्रसिद्ध प्रसाद लड्डू को लेकर भी अभी से स्टॉक करना शुरू हो गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाकाल के मंदिर में रागी से बने लड्डू श्रद्धालुओं को वितरित करने और बिक्री के लिए रखे जाएंगे, और इसको लेकर भी अभी से लड्डुओं का स्टॉक बनाना शुरू हो गया है, ताकि श्रद्धालुओं को नए साल की शुरुआत पर लड्डुओं की खरीदी को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में यदि आप महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि दर्शन को लेकर जो मंदिर प्रबंधन है उसकी तरफ से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसके मुताबिक आपको दर्शन कुछ ही घंटों के अंदर हो जाएंगे, और लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। अब मैं आपको मेरे ठीक पीछे दिखाता हूं कि आपको कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं बदलती हुई नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है जुटने लगी है, और साल की विदाई और नए साल के आगमन को लेकर यहाँ पर भीड़ की संख्या तेज़ी के साथ बढ़ेगी। मंदिर के आसपास जो है निर्माण कार्य तेज़ी के साथ चल रहा है। ये वो स्थल हैं जहाँ पर से एग्ज़िट होगा, उन जो निर्गम द्वार हैं उनको बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम समय में बाहर निकाल सकें। इनको व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। यहाँ पर आप लड्डू प्रसाद के जो काउंटर हैं, बताया जा रहा है कि नए साल को लेकर उमड़ने वाली भीड़ में लड्डुओं के काउंटर की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। कुछ लोगों को अतिरिक्त यहाँ पर तैनात किया जाएगा, ताकि कम से कम श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो नए साल के शुरुआत से पहले महाकाल मंदिर में आम लोगों की सुरक्षा और दर्शन की व्यवस्था को लेकर प्रबंध बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सर, न्यू ईयर पर क्या व्यवस्था रहेगी और भस्म आरती में या आरती में किस तरह के बदलाव होंगे दर्शनार्थी?
देखिए, नववर्ष पर जो है बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसको देखते हुए मंदिर में समस्त तैयारियां की जा रही है। मंदिर में जो रूटीन मेंटेनेंस है, साफ़ सफाई है, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। उसके साथ ही चूँकि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहेगी, इसलिए भस्म आरती में ऑनलाइन बुकिंग जो है 25 दिसंबर से बंद रहेगी। केवल ऑफलाइन ही श्रद्धालुओं को भस्म आरती की जो पासेज हैं वो मिल सकेंगे, और जो अधिक संख्या में श्रद्धालु रहेंगे उनके लिए चलित भस्म आरती की व्यवस्था है वो की गई है। तो सभी श्रद्धालु जो है चलित भस्म आरती के माध्यम से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें। तो नए का साल में न सिर्फ आपको महाकालेश्वर के लाइव दर्शन हो सकेंगे, बल्कि यदि आप महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उज्जैन की नगरी में आते हैं तो आगमन से लेकर प्रस्थान तक को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिलेंगी, ताकि लोग कम से कम समय में ज़्यादा दर्शन कर सकें और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मंशा के मुताबिक जो है दर्शन लाभ ले सकें। उसी को लेकर यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं अपनाई जा रही हैं। लोकमत के लिए उज्जैन से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।